तो स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्सआर पर। और एक बहुत विवादित खबर है। ये खबर है WPL से जुड़ी हुई। जी हाँ, जिस तरीके से वुमेन प्रीमियर लीग खेला जा रहा है और इसका एक मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और यूपी वॉरियर्स के बीच खेला गया, उसमें एक विवाद निकलकर सामने आया। दरअसल ये विवाद DRS को लेकर है और इसको लेकर अब तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। पूरा विवाद क्या है विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीर दिखाते हैं जिस पर विवाद शुरू हुआ है। और उस तस्वीर को देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हॉकाई और DRS को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये उसी मुकाबले की तस्वीर है जिसमें यूपी वॉरियर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आमने सामने थे। दरअसल श्रीलंका की स्टार खिलाड़ी चमारी आटापट्टू टूर्नामेंट की सबसे विवादित DRS फैसलों में से एक का शिकार हो गई हैं। दूसरी पारी के 7वें ओवर में गेंद आटापट्टू के पैड पर लगी और जोरदार अपील के बाद भी अंपायर ने उन्हें आउट नहीं दिया। हालांकि बेंगलोर ने DRS लेने के बाद रिप्ले में कुछ अलग ही दिख गया। हॉकाई से गेंद बाईं तरफ मुड़ती हुई दिखनी चाहिए थी, लेकिन वो लेग स्टंप से चूक जाती है। गेंद गुगली की तरह दूसरी तरफ मुड़ गई और चमारी आटापट्टू को आउट दे दिया गया। अब इसी के बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं। महिला प्रीमियर लीग में हुई इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आटापट्टू DRS देखकर एकदम सन्न रह गई और यूपी वॉरियर्स की कप्तान एलिसा हेली अंपायर से बहस करती हुई नजर आई, जबकि बेंगलोर की खिलाड़ी विकेट का जश्न मनाते हुए दिखे। अब इसके बाद जब इतना बड़ा विवाद हुआ तो आपको फिर से बता दें कि क्या कुछ हुआ। दरअसल जब बेंगलोर ने DRS लिया तो रिप्ले में कुछ अलग ही नजर आया। हॉकाई से गेंद बाईं तरफ मुड़ती हुई दिखनी चाहिए थी और वो लेग स्टंप से चूक जाती, लेकिन गेंद गुगली की तरह दूसरी तरफ मुड़ गई और चमारी आटापट्टू को आउट दे दिया गया। और इसके बाद ही विवाद शुरू हो गया। अब विवाद शुरू हुआ तो इसमें कई पूर्व क्रिकेटर्स भी इन्वॉल्व हुए। आकाश चोपड़ा ने बाकायदा ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने तंज कसा है। दरअसल पिछले कई मैचेस में कई ऐसे वाकये आ चुके हैं जब DRS को लेकर, हॉकाई को लेकर विवाद शुरू हुए हैं। इस टेक्नोलॉजी को लेकर जिस तरीके से विवाद अब निकल कर सामने आ रहे हैं, वुमेन प्रीमियर लीग में भी विवाद सामने आया और ये उसी विवाद का हिस्सा है आकाश चोपड़ा का ट्वीट। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, वीडियो तो हम आपको नहीं दिखा सकते, और उसके साथ ही एक तस्वीर उन्होंने शेयर की है। और आकाश चोपड़ा ने इस हॉकाई के फैसले पर तंज कसा है। आकाश कहते हैं कि ये लेग स्पिन की गेंद है, गेंद पैर के बहुत करीब पिच होती है। हॉकाई का अनुमान है कि गेंद सीधी या गुगली है और यह बीच के स्टंप को मारती है। मुझे इंतजार रहेगा कि हॉकाई के बारे में इस बारे में क्या कहती है। क्या गेंद पैर से टकराने वाली जगह के बहुत करीब पिच होने पर ज़्यादा गलतियां होती हैं? याद करें जो रूट का LBW भी एक हाफ वाली पर ही था। तो कुछ इस तरीके से आकाश चोपड़ा ने जो रूट वाला भी वो LBW याद दिला दिया। और फिर अब चमारा आटापट्टू को जिस तरीके से आउट दिया गया उस पर आकाश चोपड़ा ने तंज कसा है और ये ट्वीट किया है। अब आ जाए मैच की बात करने। मैच RCB और यूपी वॉरियर्स के बीच में था और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ये मुकाबला शानदार तरीके से जीतने में कामयाब रही। उसने 23 रन से यह मुकाबला जीता और उनने अपना जो सफर था वो शानदार तरीके से आगे बढ़ाया है। लेकिन इसी मुकाबले में जिस तरीके का विवाद निकलकर सामने आया, सबसे ज्यादा नजरें उसी विवाद पर हैं। बहरहाल स्कोर कार्ड भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उस स्कोर कार्ड पर चीज़ें निकल कर दिख रही हैं। और ये यूपी वॉरियर्स की बैटिंग है। एलिसा हेली 55 रन बनाई 38 गेंदों पर। किरण नगवीरे ने 11 गेंदों पर 18 रन बनाए। इसके अलावा फिर दीप्ति शर्मा ने 33 रन किए और पूनम ने 31 रन की पारी खेली। और कुछ इस तरीके से यूपी वॉरियर्स ने एक अच्छा खासा मतलब चेस अच्छे से करने का प्रयास किया, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का इतना बड़ा टोटल था कि उसे चेस नहीं किया जा सका। अब इधर देखिए, मेघना ने 28 रन किए। स्मृति मंधाना जो कि कप्तान है, उन्होंने एक बार फिर से बेहतरीन पारी खेली। 80 रन 50 गेंदों में 10 चौके 3 छक्के। एलिसा पेरी ने 37 गेंदों में 58 रन बनाए, 4 चौके 3 छक्के। और ऋचा घोष ने एक अच्छा वो दिया था उनको, 10 गेंदों में 21 रन उन्होंने कूट दिए थे अंत में आकर। तो ये पूरा मैच का विश्लेषण रहा, बल्लेबाजों ने किस तरीके से प्रदर्शन किया उस पर रहा। लेकिन सबसे ज्यादा विवाद जो रहा वो चमारा आटापट्टू के LBW पर आउट होने पर, और जो हॉकाई और DRS में विवाद शुरू हुआ है अब उस पर बहस हो रही है। आकाश चोपड़ा ने भी उस पर ट्वीट किया है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ये विवाद जो हुआ है वो सही है? क्या जो आकाश चोपड़ा कह रहे हैं, जो अनुमान लगाया जा रहा है, गेंद उस तरीके से टर्न होनी चाहिए थी? कमेंट करके अपनी राय में जरूर बताइएगा और स्पोर्ट्सआर को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पर कमेंट करना ना भूलिएगा।